वहीं डीडवाना के दिव्यांग श्याम सुंदर सोनी का पशु परीक्षर पद पर चयन होने से दिव्यांग सोनी ने दिव्यांगता को मात दे दी है। पिता के एक्सीडेंट और असमय मौत और पारिवारिक जिम्मेदारियों के बावजूद दिव्यांग श्याम ने खुद का रास्ता बनाया और कड़ी मेहनत और सतत प्रयासों से श्याम सुंदर ने सरकारी नौकरी हासिल की। श्याम सुंदर ने बुलंद हौसले और मजबूत इरादों से कामयाबी हासिल कर दूसरों के लिए एक बड़ी मिसाल पेश की है। श्याम सुंदर जी, सबसे पहले ये बताइए किस तरह का आपका ये पूरा सफर रहा, किस तरह से आपने चुनौतियों का सामना किया और आपने जो विकलांगता है उसको ठेंगा दिखाया। मेरा सफ़र तो शुरू से बचपन से मैं ब्लाइंड हूँ, तो इसी प्रकार से चलता रहा और मुझे पढ़ाई में ये के सुनकर याद करने की शुरू से ही प्रैक्टिस थी और क्योंकि यही एक ऑप्शन बचा था कि देख तो हम सकते ही नहीं। फिर मैं घर पे भी मेरी बहनें मुझे पढ़ाती थी तो सुनकर याद करता था और क्लास में भी जब स्कूल जाता था तो सुनकर ही कोई चीज़ को याद करता था और ऐसे मेरी स्कूलिंग हुई। उसके बाद मुझे मेरे वो पोस्ट ऑफिस में मैंने अप्लाई किया तो मेरा सिलेक्शन हुआ, लेकिन पिताजी का एक्सीडेंट हो गया था और वो कोमा में थे, जिससे मुझे वो जॉब फिर छोड़नी पड़ी कुछ समय में ही। और उसके बाद फिर राजस्थान सरकार में जॉब निकली पशु परिचर की, तो मैंने इसमें अप्लाई किया और मेरा सिलेक्शन इसमें हो गया और 2 महीने पहले पिताजी का देहांत हो गया। अब आपको कैसा महसूस हो रहा है? जॉब जब लग जाती है तो आर्थिक रूप से हम आत्मनिर्भर हो जाते हैं, तो अच्छा लगता है, तो मुझे भी ऐसा ही अच्छा लग रहा है और मेरे परिवार का बहुत सहयोग रहा। किस तरह की इनका पूरा सफर रहा, क्योंकि जो आपने जानकारी दी थी कि आपके पिता का एक्सीडेंट हो गया, कोमा में रहे, फिर उनका देहांत हो गया, परिवार पूरा उनकी देखभाल में जुटा रहा, विपरीत हालात थे, उसके बावजूद श्याम सुंदर की ये जो यात्रा है वो किस तरह सफल हुई? इसमें इसका सबसे बड़ा काम यही था कि जैसे हालात विपरीत होने के बावजूद भी इसने अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ा। जैसे इसका रूटीन रहता है, न्यूज़ देखना, रेडियो सुनना, मोबाइल के अंदर भी यूट्यूब पे क्लासें लेना, मतलब इस प्रकार की जो इसकी एक्टिविटीज़ है वो कंटिन्यू रही। हालात विपरीत थे, हालात जब विपरीत होते हैं इंसान मेंटली भी थोड़ा डिस्टर्ब होता है, लेकिन डिस्टर्बेंस के चलते हुए इसने अपने रूटीन को लगातार रखा। जैसे न्यूज़ देखनी है तो देखनी है, रेडियो सुनना है। कई बार बीच में ऐसा भी होता है कि पिताजी की ऐसी भी स्थिति हुई थी कि डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, हॉस्पिटल जाते, वापस घर आते। इन सब कामों के बीच में भी इसने अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ा। परेशानियां खूब थी, लेकिन इसने मन में ठान रखी थी कि भाई मुझे सफल होना ही है, मुझे मेरे लक्ष्य से नहीं भटकना है। डिस्टर्बेंस होने के बाद भी इसका पढ़ना, अपने लक्ष्य की तरफ पूरा ध्यान रखना वो कंटिन्यू रहा। कितनी खुशी हो रही है एक बहन होने के नाते? सर, खुशी तो इतनी हो रही है कि जाहिर ही नहीं कर सकते। हमारे पापा के जाने के बाद यही हमारा सहारा है, हमारे जीने की वजह है और यही हमारे लिए तो सब कुछ यही है। हमारा भाई है, मम्मी है, भाई है, बहन है, बस हमारा यही साथ है। श्याम सुंदर ने संघर्षों से न केवल पार पाया, न केवल उनको हराया, बल्कि आज इस मुकाम पर पहुंच करके विकलांगता के बावजूद उन्होंने सरकारी नौकरी पर पदभार ग्रहण किया है, जो दूसरों के लिए एक मिसाल बने हैं। डीडवाना से जहीर अब्बास उस्मानी, एनडीटीवी। हमारी खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस उतना ही, लेकिन तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।